बहुत खूब, बहुत खूब। हिंदुस्तान के करोड़ों दर्शक जो प्यार करते हैं उस कार्यक्रम से जिसमें हिंदी कविताएं, उर्दू शायरी है, भोजपुरी गीत है और जिसका नाम है बहुत खूब। स्वागत है आपका। भाई जिंदगी में कई बार बात जो कही जाती है उसका अर्थ वही नहीं है जो कही जा रही है। आप सोचते कुछ और हैं, समझते कुछ और हैं, कहा कुछ और जाता है। मसलन हुआ यूं कि एक प्रेमी प्रेमिका एक कार में जा रहे थे तो प्रेमिका ने प्रेमी से बड़े शर्माते हुए, लजाते हुए अदा से पूछा, डार्लिंग क्या तुम एक हाथ से गाड़ी चला सकते हो? अब प्रेमी को भी लगा कि भाई ये मौका है जरा अपनी शान दिखाने का। बोला हाँ हाँ क्यों नहीं, एक हाथ से चला सकता हूँ। बोलो बोले कुछ नहीं, दूसरे हाथ से जरा अपना नाक साफ करो। अब कहा कुछ जाता है और होता कुछ और है, लेकिन यही तो एक कला है साहब के कहने की बात इस ढंग से कह दी जाए कि चोट भी लग जाए और पता भी न चले। इसमें माहिर होते हैं हमारे कवि मित्र जो आज हमारे साथ होंगे इस महफिल में। कौन कौन होंगे हमारे साथ? हमारे साथ होंगे झांसी के अर्जुन सिंह चांद। कैसे हैं आप अर्जुन? बिल्कुल सर। ये बाल आपने करवाए घुंघराले या बचपन से ही ऐसे? बचपन से सर ऐसे ही है। मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। आप बताएं आप कैसे हैं और इतनी एनर्जी आप में कैसे आ जाती है? 40-40 घंटे आप शूट करते हैं। बस ऐसे ही बाल देखते चलिए मैं कहता हूँ भगवान करे आप मेरे बाल हमेशा देखते रहें। क्या बात है। आइए हम बुलाते हैं उन्हें जिनके पास बालों का कितना योगदान है उनके चेहरे में, उन्हीं से पूछते हैं। हरेश चतुर्वेदी है काफी योगदान है आपके चेहरे में, लगभग 60% बाल ही हैं। बायोलॉजिकली फिट हूँ। बैठिए बैठिए बैठिए, ये बायोलॉजिकली फिट है। आइए आप दोनों का साथ देने के लिए आ रही हैं डॉक्टर शैलेश। आइए। कैसी हैं आप शैलेश जी? जी बहुत अच्छी हूँ, आपको देख के और ज़्यादा अच्छी हो गई। मुझे देख के और ज़्यादा अच्छी क्यों हो गई आप? क्योंकि आप जिस तरीके से इतना बहुत खूब इस शो को चला रहे हैं और सभी को लाते हैं, एक से एक अच्छे लोगों को, और स्पॉन्टेनियसनेस जो आपकी है इन सब चीज़ों में ये कहीं शामिल नहीं है मुझे देख के क्यों अच्छी हो। यही इसीलिए हो गई कि एक इतने सृजनशील व्यक्तित्व के सामने हम हैं। तो क्या बात है। हमेशा जिंदगी में एक चीज़ तय है कि और कुछ बचे ना बचे, लेकिन सृजन हमेशा बचता है। आप लोगों का सृजन जिंदगी में हमेशा रहेगा। आइए आपके सृजन के लिए कहते हैं बहुत खूब। तो आज हमारे साथ अर्जुन सिंह चांद, डॉक्टर शैलेश और हरेश चतुर्वेदी जी। तो बिना किसी भूमिका के मैं चाहता हूं कि आपके चेहरों पे सीधे सीधे मुस्कुराहट आए और आप अपने घर में बैठ के ठहाके लगाएं। दावा है मेरा। हरेश चतुर्वेदी जी आइए। हमारे एक मित्र रहते हैं हमारे घर के सामने। वैसे तो कोई कमी नहीं है उनकी शान में, कल अचानक उनके भेजे की लोकसभा भंग हो गई। अच्छा। हमारे एक मित्र रहते हैं हमारे घर के सामने, वैसे तो कोई कमी नहीं उनकी शान में, कल अचानक उनके भेजे की लोकसभा भंग हो गई। पत्ती पत्ती पतंग हो गई, खुजली खुजली चिल्लाने लगे। हमने कहा मित्र अपनी बीमारियां हमें मत गिनाओ, दरअसल तुम्हारा बुढ़ापा ही अपने आप में एक बीमारी है। मित्र बोले आपका होगा, हमारा तो एनडी तिवारी है। खुजली खुजली चिल्लाने लगे। हमने कहा मित्र अपनी बीमारियां हमें मत गिनाओ, दरअसल तुम्हारा बुढ़ापा ही अपने आप में एक बीमारी है। मित्र बोले आपका होगा, हमारा तो एनडी तिवारी है। इस उम्र में भी किल्ले फूट रहे हैं। हमारा तो एनडी तिवारी है, इस उम्र में भी कुल्ले फूट रहे हैं और लोग फालतू में छाती कूट रहे हैं। लोग फालतू में छाती कूट रहे हैं। अरे अपना अपना फलसफा है, अपना अपना स्टाइल है, और लोगों को पता तो चल गया बुड्ढा फर्टाइल है। अपना अपना फलसफा है, अपना अपना स्टाइल है, और लोगों को पता तो चल गया कि बुड्ढा फर्टाइल है। और यह चौधरी आपको अस्पताल और अदालत में अंतर बतलाता है कि अस्पताल से बच्चा आता है और अदालत में बाप पैदा हो जाता है। अदालत में बाप पैदा हो जाता है, अदालत में बाप पैदा हो जाता है। एक छोटी सी कोई और सुना दीजिए। एक छोटा सा व्यंग और देखिए। मैंने कुछ मुहावरों पे काम किया है कि नेकी कर और कुएं में डाल, लेकिन सुन प्यारे लाल कब तक इन आदर्शों को ओढ़ागा बिछाएगा। तू समझ जा नहीं तो पछताएगा, तू नेकियां ही करता रह जाएगा और तुझे तेरी नेकियों समेत कोई कुएं में धकेल आएगा। क्या बात है, वाह वाह। कि क्या कहा, नेकी कर और कुएं में डाल, लेकिन सुन प्यारे लाल
कब तक इन आदर्शों को ओढ़ेगा बिछाएगा? तू समझ जा, नहीं तो पछताएगा। तू नेकियां ही करता रह जाएगा और तुझे तेरी नेकियों समेत कोई कुएं में धकेलाएगा। पर यह मत समझना कि मैं तेरी आस्थाओं को तोड़ रहा हूं, क्योंकि ये बात मैं कुएं में से ही बोल रहा हूं। क्योंकि ये बात मैं कुएं में से ही बोल रहा हूं। भाई बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। नेकी कर कुएं में डाल, और ये बात कुएं में से ही बोल रहे हैं। आपने मुहावरा को जो प्रयोग किया वो अद्भुत था, और उसके पहले जो आपने पुरुष जाति के फर्टाइल होने के वैज्ञानिक विचार रखे, निश्चित तौर पे वो काबिल गौर, काबिल तारीफ थे। लेकिन सचमुच जिस उदाहरण को आपने कविता बनाया, उससे यही लगता है कि हम कुएं में ही जा रहे हैं, न जाने हमारी सभ्यता कहाँ जा रही है। लेकिन एक चीज है जो हमें बचाए रखती है, वो हमारा साहित्य, हमारी संस्कृति, हमारी भाषा और अपनी कविता। मिलते हैं ब्रेक के बाद। टाइम ब्रेक के बाद, और आप तो बड़े कमाल के लोग हैं साहब, आप ब्रेक में भी कहीं चैनल चेंज नहीं करते, क्योंकि आपको मालूम है कविता की एक पंक्ति भी कहीं चली गई तो फिर पूरी कविता का आनंद नहीं आएगा। बहुत अच्छे, बस यही करना चाहिए, कविता से इसी तरह मोहब्बत करिए। और आइए मोहब्बत की कविता सुनने के लिए बुलाते हैं अर्जुन सिंह चांद। आइए दोस्तों, एक छोटी सी, बहुत छोटी सी गज़ल पढ़ता हूँ। उससे पहले 4 पंक्तियाँ पढ़ रहा हूँ। मोबाइल हमारे जिंदगी में किस कदर समाया हुआ है, 4 पंक्तियाँ पढ़ता हूँ, उसके बाद एक छोटी सी गज़ल। खत किताबों में अब कोई रखता नहीं, खत किताबों में अब कोई रखता नहीं, नाम कोई रुमालों में लिखता नहीं। क्या बात है मोहब्बत भी मोहताज मोबाइल की, है मोहब्बत भी मोहताज मोबाइल की, चित्र कोई गिलाफों में रखता नहीं, चित्र कोई गिलाफों में रखता नहीं। लेकिन ये जो मोबाइल पे मोहब्बत करने वाले लोग हैं, उदय प्रताप जी हमारे एक बड़े आदरणीय कवि हैं, उनकी बात मुझे याद आती है। 2 पंक्तियां कहते हैं कि होता नहीं है फैसला सिक्का उछाल के, ये दिल का मामला है जरा देखभाल के, और मोबाइल के दौर के आशिकों को क्या पता, खत में रख देते थे कलेजा निकाल के। तो ये जो बात है वो कमाल की है। गजल का मतलब पेश कर रहा हूँ, सुनिएगा। दिन तबाही के नजदीक आने लगे, दिन तबाही के नजदीक आने लगे, दिन तबाही के नजदीक आने लगे, वो मुझे देख कर मुस्कुराने लगे, वो मुझे देख कर मुस्कुराने लगे, और कल तलक हमको दुश्मन समझते थे जो, वाह, कल तलक हमको दुश्मन समझते थे जो, मेरे कूचे में अब आने जाने लगे, मेरे कूचे में अब आने जाने लगे, वो मुझे देख कर मुस्कुराने लगे। वाह वाह वाह। और जब से अधरों पे तुमने इन्हें रख लिया, जब से अधरों पे तुमने इन्हें रख लिया, जब से अधरों पे तुमने इन्हें रख लिया, सब मेरे गीत को गुनगुनाने लगे, सब मेरे गीत को गुनगुनाने लगे, वो मुझे देख कर मुस्कुराने लगे। और यह गजल का आखिरी शेर सुनिएगा। एक भारतीय जो हमारी संस्कृति सभ्यता उसको पिरोने की कोशिश की है कि गेसुओं की तुम्हारे घनी छाँव में, बुजुर्गों की छत्र छाया मान लीजिए इसको, कि गेसुओं की तुम्हारे घनी छाँव में, गेसुओं की तुम्हारे घनी छाँव में, जेठ के तपते दिन भी सुहाने लगे, जेठ के तपते दिन भी सुहाने लगे,
वो मुझे देख कर मुस्कुराने लगे। और ये मक्ता हाजिर करता हूँ इरशाद। कि देख कर चेहरा तेरा सनम चांद सा, देख कर तेरा चेहरा सनम चांद सा, आज सूरज भी मुंह को छुपाने लगे, क्या बात आज है। सूरज भी मुंह को छुपाने लगे, वो मुझे देख कर। क्या बात है, वाह वाह वाह। दिन तबाही के नजदीक आने लगे, वो मुझे देख के मुस्कुराने लगे। बात तो ठीक है साहब, जब मोहब्बत में कोई मुस्कुराता है तो आदमी तबाह तो हो जाता है, लेकिन मोहब्बत में तबाह होना हर कोई चाहता है, क्यों ना चाहेगा। मोहब्बत चीज़ ही ऐसी है, और जो मोहब्बत से तबाह ना हो तो फिर क्या हो जिंदगी में। मोहब्बत कीजिए, इसी तरह से मोहब्बत कीजिए। मैं तो कहता हूँ हर शय से मोहब्बत कीजिए, मोहब्बत सिर्फ माशूक से ना हो। आपके आसपास जितनी चीज़ें उनसे मोहब्बत कीजिए। आप मोहब्बत कीजिए खुशबुओं से, फूलों से, बहारों से, हवाओं से, चांद से, आसमान से, दुनिया की हर शय से मोहब्बत कीजिए, क्योंकि मोहब्बत के लिए दुनिया छोटी पड़ जाएगी लेकिन मोहब्बत कम नहीं होगी। लौटते हैं ब्रेक के बाद। बहुत We are back। स्वागत है फिर से आपका बहुत खूब में। और ब्रेक पर जाने से पहले जैसे अर्जुन सिंह चांद कह रहे थे कि दिन तबाही के नजदीक आने लगे, वो हमें देख के मुस्कुराने लगे, उसके पहले जो हमारे रंगीन बुढ़ापे की बात कर रहे थे हरीश चतुर्वेदी जी, हमने कविता के 2 रूप देखे। आइए तीसरा रूप देखते हैं जो हमारी अपनी भाषा का है, और अपनी भाषा की जो सौंधी महक वाले जो गीत हैं जिन्हें सुन के हमें लगता है कि हमारे बच्चों को ये भाषा सिखाई जानी चाहिए। आइए हम सुनते हैं भोजपुरी बयार का एक प्यारा सा गीत डॉक्टर शैलेश से। अभी आपने कहा शैलेश जी देख के मुस्कुराने लगे, पढ़ा हमारे जी कवि भाई ने, तो देखने पे एक मैं मुक्तक छोटा सा आपके नाम करती हूँ स्वागत। कि मन त चिरई हा, मन त चिरई हा चहक गईल होई, मन त चिरई हा चहक गईल होई। चहक गईल होई, जान के ना देखनी है ए बाबू, जान के ना देखनी है ए बाबू, अखिए हा बहक गया। हाय 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 हाय, क्या बात है। जान के ना देखनी है बाबू, अखिए हा बहक गईल होई। एक छोटा सा गीत आपके सामने रखूंगी। स्वागत स्वागत। अरे बलमा हमार, हाँ बलमा हमार धिक्कल धिक्कल रहेला हमसे रूसल रूस, बलमा हमार, हाँ बलमा हमार धिक्कल धिक्कल रहेला हमसे रूसल रूस, बलमा हमार। रात के कहे गढ़ाई कंगनवा देबे कोठी और बंगलवा, अरे रात में कहे गढ़ाई कंगनवा देबे कोठी और बंगलवा, होत सवेरवा सब बिसरावे, होत सवेरवा सब बिसरावे, ना मानेला कहनवा। हाय हाय, क्या बात। अरे बलमा हमार, बलमा हमार धिक्कल धिक्कल रहेला हमसे रूसल रूसल, करेला हमसे दगल फसल, बलमा हमार है बलमा हमार। चांदी के अंगारे जैसन मोर जवानी, हर सोना के अंगार जैसन मोर जवानी, अब मटर के छिम्मी जैसन भरपूर गदराइल, मटर के छिम्मी जैसन बा भरपूर गदराइल, ना ताके ना झाके, ना ताके ना झाके रहेला ऊपर आइल, ना ताके ना झाके, ना ताके ना झाके रहेला ऊपर आइल, अरे बतिया करेला, बतिया करेला उ निम्मन निम्मन बलमा हमार, अरे बलमा हमार, हाँ बलमा हमार, बलमा हमार धिक्कल धिक्कल करेला हमसे दगल फस, रहेला उ रूसल रूसल, बलमा हमार, बलमा। क्या बात है भाई, वाह 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 वाह। भाई
शैलेश जी, क्या बात है आपकी। जो ये जो हमारी आंचलिक भाषागत गीत था, लेकिन जो आपके गाने में जो फोक का टच था, इसने और भी कमाल कर दिया। जिस आपकी जो खनक थी उस गाने में, जो थोड़ी सी शरारत थी कि भाई जो रूठा हुआ बलमा है उसके लिए जो बातचीत की जा रही थी, वो जो टच था वो भी बड़ा कमाल का था। एक बार जोरदार तालियां आपके लिए। तो भाई कमाल कर दिया डॉक्टर हरीश चतुर्वेदी, डॉक्टर शैलेश और डॉक्टर अर्जुन सिंह चांद। भाई इसलिए कि डॉक्टर शैलेश तो डॉक्टर हैं, डॉक्टर अर्जुन सिंह चांद डॉक्टर होने वाले हैं, पीएचडी इनको जल्दी मिलने वाले हैं। डॉक्टर हरीश चतुर्वेदी इसलिए कि भाई ये हमेशा लोगों की मुसीबतों का इलाज करते हैं। जो हास्य कवि है वो तो डॉक्टर ही है, उससे बड़ा चिकित्सक कौन हो सकता है, उससे बड़ा चारागर कौन। जो जिंदगी में सबको हंसा है उससे बड़ा चिकित्सक कौन हो सकता है, हम हैं। बहुत खूब से बड़ा चिकित्सक कौन होगा।